तो मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है, इतना करीब से कि देखकर भी डर लगता है। तो मैंने इस वीडियो में अपने कुछ फोटोग्राफ्स लगाए हैं। बीमारियों के चलते में मेरा शरीर कैसा हो गया था, कैसा था और कैसे हो गया। तो इसमें मैं आपको जो जो मेरे साथ हुआ अपने पूरे जीवन में मैं वो बताना चाहूँगा। तो शुरू करते हैं। तो ये तारीख है 16 अप्रैल 2024, रात की बात है। अचानक से मेरे पेट में मरोड़, ऐंठन, ब्लोटिंग ये सब होने लगे और फिर मैं मोशन के लिए जाने को मजबूर हो गया। करीब 10 से 12 बार दिन में जाता रहा। ये प्रक्रिया मेरे साथ 1.5 साल तक रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दवाई खाई डॉक्टर के पास से, उसने बोला कि पेट में गर्मी की वजह से ये दिक्कत बनी हुई है, ठीक हो जाओगे। और दवाई खाई मगर फिर भी कोई आराम नहीं हुआ। फिर मैं गाजियाबाद गया। एक MBBS डॉक्टर है, MD, उनके पास गया तो उन्होंने मेरे को बोला, मेरे सिम्टम्स सुन के, कि बेटा आपको कोलाइटिस विद IBS। तो ये सुन के तो भाई दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि IBS एक भी ऐसी बीमारी है उसमें आपकी आधी ज़िंदगी टॉयलेट में निकल जाती है। बाहर जाने का डर रहता है कि बाहर मैं जाऊं, कभी वॉशरूम का प्रेशर लगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, कपड़े ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, उसने मेडिसिन दी, 3 महीने तक उसकी मेडिसिन खाई, पर फिर भी कोई आराम नहीं लगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक गैस्ट्रोलॉजिस्ट है जाने माने, मैक्स हॉस्पिटल के, मैक्स में गया था मैं। तो वहाँ पे डॉक्टर ने सारे टेस्ट कराए, टेस्ट में कुछ नहीं आया। डॉक्टर ने बोला कि भाई हम एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी करेंगे, हो सकता है कि ये कोलन कैंसर ना बन जाए। उसने ये बोल के डॉक्टर ने मेरे को, बस मैं डर ही गया कि कैंसर का खतरा हो सकता है, तो इसलिए मैं कोलोनोस्कोपी करनी पड़ेगी। तो दिल्ली एक सरकारी हॉस्पिटल में गया जिसका नाम है GB पंत हॉस्पिटल। तो दोस्तों वहाँ पे डॉक्टर ने पहले तो एंडोस्कोपी की, मुंह के अंदर से पेट में कैमरा डाला, लेकिन रिपोर्ट में कुछ मिला ही नहीं। फिर बाद में मल के रास्ते से, एनएस से, फिर कैमरा डाला बड़ी आंत में। उसमें जो अपना सिग्मोइड कोलोन होता है, ट्रांसवर्स कोलोन होता है, उन्होंने पूरी आंत को चेक किया। भगवान का शुक्र है कुछ नहीं मिला। देख के टेस्ट देख के भाई नॉर्मल है, दवाई दे देता हूँ ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कुछ स्टीरॉइड चलाए तो मैं ठीक था, पर स्टीरॉइड से स्वेलिंग आ गई। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब स्वेलिंग आ रही है तो उन्होंने बोला कि स्टीरॉइड मैं बंद कर देता हूँ। जैसे स्टीरॉइड बंद हुए तो वही फिर से दिक्कत चालू, IBS। फिर से वॉशरूम में जाना, फिर से भागना 8 बार 10 बार विद म्यूकस, अनडाइजेस्टेड फूड, ऐसा आता था। फिर आराम नहीं लगा तो फिर एक वैद्य के पास गए। उस वैद्य ने बोला कि भाई खाना पीना छोड़ दे। ठीक है, हाँ भाई, मैंने सोचा खाना पीना छोड़ दूंगा तो मेरा शरीर तो बिल्कुल डाउन हो जाएगा। पहले ही 70 किलो वजन से 45 किलो आ गया, और खाना पीना छोड़ दूंगा तो बिल्कुल चला ही जाऊंगा।
चल बसूँगा यहाँ से। तो उसने बोला कि जब भी तेरे को भूख लगे तब भी तेरे को छाछ मतलब तक्र, इसको हिंदी शुद्ध भाषा में बोलते तक्र बोलते हैं, तो उसने ये पीने के लिए बोला कि जब भी भूख लगे जितनी बार भी लगे छाछ मतलब तक्र को पियो। ऐसे एक हफ्ते तक करा, सूत नहीं बैठा। फिर मैंने थोड़ा खिचड़ी दलिया खाना शुरू किया, उससे भी कुछ फ़र्क नहीं लगा। फिर उसके बाद मेरा एक दोस्त है, दोस्त ने बोला कि होम्योपैथिक मेडिसिन खा के देखो, डॉक्टर की सलाह लो, हो सकता है कि ठीक हो जाए। तो मैं होम्योपैथी डॉक्टर के पास गया, उनसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे हो रहा है और दिन में 10 से 12 जा रहा हूँ वॉशरूम के लिए, खाना पचा हुआ नहीं आता, म्यूकस आता है, चिकना चिकना आता है मतलब। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि घबराने की कोई बात नहीं है, दवाई खाओ हो जाएंगे ठीक। तो वहाँ से मैंने 6 महीने तक कंटिन्यू दवाई होम्योपैथी की दवाई खाई, मगर रत्ती भर भी फ़र्क नहीं लगा और शरीर बिल्कुल डाउन होता गया, बिल्कुल मुँह भी बिल्कुल इतना सा हो गया था, हाथ भी छोटे छोटे हो गए थे। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने अपनी वाइफ से बोला कि तू जा अपने घर, छोड़ मेरे को मेरे हाल पे, तेरी पूरी उम्र पड़ी है, तू अपनी ज़िंदगी जी, मेरी टेंशन छोड़। तो मेरी वाइफ ने बोला कि तुम्हारे साथ मरते दम तक हूँ, ठीक है, तुम्हारे दुख में भी हूँ, तुम्हारे साथ में हूँ। बिल्कुल वो मेरे साथ ऐसे खड़ी रही कि जैसे मेरे माँ बाप खड़े रहे, बिल्कुल उन्हीं की तरह मेरे साथ वो भी रही। तो मैं बता देता हूँ, एक्चुअली मैं हरियाणा से हूँ। तो हरियाणा में क्या होता है, जब किसी डॉक्टर की दवाई नहीं लगती ना, कहीं भी चलो डॉक्टर की दवाई नहीं लगी, तो हम गाँव वाले ये सोचते हैं कि भाई किसी ने कुछ जादू टोना टोटका तो नहीं करवा दिया। ये बात भी है इंडिया में ज़्यादातर। तो फिर घर वाले और मेरे ससुराल वाले एक किसी को दिखाया, तो उन्होंने बताया कि भाई इसके ऊपर तो जादू टोना किया हुआ है, मतलब ये जो भी खाएगा पिएगा पेट में दर्द होगा, उसको पचेगा नहीं और सूख सूख के बिल्कुल निकल ही लेगा, ये तो ऐसा हो रहा है इसके साथ। प्रॉब्लम तो यही है कि सूख सूख तो मैं लिया ही और एक दिन निकल ना जाऊँ, यही हुआ। तो फिर ऐसे ही वो कुछ उपाय बताया उन्होंने, उपाय किया, कुछ फ़र्क नहीं, कुछ भी। 14 ग्राम एच बी होता है नॉर्मल, 13 से 14 लगभग, और मेरा 6-7 ग्राम एच बी आ गया। अब आपको पता ही है, खून का पानी बन जाए, खून ही नहीं रही सिर में, तो जान कहाँ से आएगी, जान तो मिलेगी नहीं कभी भी। तो ये हुआ, मतलब उसके चलते चलते इतनी बीमारियां शरीर में आ गई, जैसे कि बीपी लो रहना, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, अकेले रहूं तो डर लगने लगा, अंधेरे में नहीं रह सकता, अपने आप बात कर रहा हूँ पागलों की तरह, बड़बड़ा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ होने लगी। हो सकता है इसी जिन चीज़ को ये कोलाइटिस, ये IBS IBD हो, उनके साथ बिल्कुल यही मिलेगा। बाहर जाने से आपको डर लगता होगा, जबकि मैं बाहर निकलता तब मेरे को लोगों से नजरें मिलाने में शर्म आती थी, मैं उनसे नजरें नहीं मिला पाता था। क्योंकि मेरा जो शरीर था पहले बहुत अच्छा था और अब की तुलना में बिल्कुल डाउन हो गया था, इसलिए मैं घर से बाहर, अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता था। तो भाई ऐसा हुआ। तो दोस्तों, आपके साथ अगर तो IBS वाले पेशेंट के साथ
कोलाइटिस या अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन सभी पेशेंटों के साथ क्या होता है, जो माइंड का कनेक्शन होता है वो पेट से जुड़ जाता है। माइंड हमारा बिल्कुल बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहता। हर बार, हर पल, हर घंटा सिर्फ पेट में ध्यान कि मेरा क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा। ये वाले पेशेंट अपनी मौत तो करीब से देख लेते हैं। जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, जिसको भी ये दिक्कत है, भगवान करे जल्दी ठीक हो जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको अपने जीवन के बारे में बताया। मेरी नौकरी तक भी छूट गई, घर पे 1.5 साल से बैठा हूँ। तो आज तो बहुत मेहनत करने के बाद मेरे घर वालों ने, मेरी वाइफ ने, भाई ने, सभी ने बहुत मेहनत की, बहुत दुआएं करी। उनकी आज दुआ से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मैंने कहाँ से ट्रीटमेंट लिया है, क्या क्या मैंने किया है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता। पर नेक्स्ट वीडियो में मैं बिल्कुल ज़रूर बताऊंगा कि मैं कैसे ठीक हुआ हूँ, कहाँ से मैंने ट्रीटमेंट लिया है, और फिर से जितना वज़न मेरा घटा हुआ था उतना बढ़ चुका है। तो इसीलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।